आई एम नॉट लिविंग जस्ट फॉर द डेस्टिनेशन. मैं जी रहा हूं अपने पल के लिए, और इस पल में बहुत कुछ हो रहा है. Some things can open up en route. Are you at a place that you imagine to be, that you dreamt of? Really excited. मैं कुछ amazing करना चाहता हूँ आज भी. How should I nourish? That's something which I wish to do. अब मेरी जो जिंदगी है ना, is finding ways to fulfill what I want to do. There are immense possibilities opening up every moment. This universe, ये पूरी जो कायनात है, it is available to me. और जब से मैं उस जर्नी पे निकला हूं ना दोस्त, it's been extraordinary. एक तरह से कहते हैं ना कि out of sight is out of mind. मैं completely out of sight हो गया था. Because when you move, new horizons shall appear. आपकी विक्ट्री सिर्फ वहां पहुंचने में नहीं है, रास्ते में भी है. ये कॉन्वर्सेशन सबके लिए है. नमस्कार, गुड मॉर्निंग. कैसे हैं आप? इनफैक्ट जब मैं मोगली से बात करता हूँ, ही इज इन द यूएस, तो मैं पहले तो अपना बोलता हूँ यार हाय गुड मॉर्निंग. उसका पता नहीं, उसका तो गुड इवनिंग है. हाय गुड इवनिंग मोगू. आजकल आई मेक श्योर दैट आई टेल हिम गुड इवनिंग मोगू, इट्स गुड मॉर्निंग यार. काफ़ी इंटरेस्टिंग रहता है कि अगर आप लोगों से उस भाषा, उनके सिचुएशन को समझकर कुछ बात कहें. पर आज जो मैं बेसिकली आपसे बात करना चाहता हूँ इज़ ऑन अ क्वेश्चन दैट पीपल आस्क मी, कई बार डायरेक्टली कई बार इनडायरेक्टली, अबाउट पॉसिबिलिटीज़. जिस तरह से मैं काम करता हूँ और जो सब मैं देखता हूँ, सो मैंने कहा कि आज का दिस कॉन्वर्सेशन विल बी ऑन व्हाट डज इट मीन टू बी ओपन टू पॉसिबिलिटीज़. पॉसिबिलिटीज़ यानी क्या हो सकता है, कैसे हम उसके लिए ओपन रह सकते हैं. ये सोच लीजिए बंधु कि जो आपकी जिंदगी है, आप एक गाड़ी में बैठे हैं और आप उस गाड़ी में अपने साथ चल रहे हैं. और आप किस तरफ चल रहे हैं? उस तरफ चल रहे हैं जिस तरफ आपको लगता है आपको जाना चाहिए. हम बेसिकली यहां से वहां जा रहे हैं जिंदगी में. आप कह सकते हैं कि पैसे कमाने जा रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, जिम्मेदारियां बढ़ रही हैं इसलिए जा रहे हैं, जो भी. तो आज का जो कॉन्वर्सेशन है इज अराउंड ये जो हम जा रहे हैं, क्या इस दौरान हम सिर्फ ऐसे सोचें कि वहां पहुंचकर ही सब कुछ मिलेगा, या इस दौरान भी कुछ हो सकता है. सम थिंग्स कैन ओपन अप ऑन रूट. और इसको मैं कहता हूं बीइंग ओपन टू पॉसिबिलिटीज. अमेजिंग वर्ल्ड जहां पर कुछ भी हो सकता है कहीं पहुंचने के पहले. तो ये मान लीजिए कि आपने जो भी पढ़ाई की है या आप पढ़ाई कर रहे हैं, वो एक सोच के साथ है कि भाई कर लेता हूं, ठीक है, कर लेती हूं कि अभी तो ये मौका है, या कर लिया है यार, जो मौका मिला किया और पढ़कर यहां पर पहुंच गए हैं. बट जस्ट कंसिडर करिए, आपको अब तक जो मिला है, क्या वही सब है जो आपने प्लान किया था, या उससे अलग? आप में से कुछ जो अभी नौकरी पेशा हैं, यू बीन वर्किंग फॉर अ व्हाइल, जस्ट लुक, आर यू एट अ प्लेस दैट यू इमेजिन टू बी, दैट यू ड्रीम्ड ऑफ, या उस ड्रीम के किसी वेरिएशन पर है आप? तो अलग अलग किस्म के लोग हैं. कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि हाँ यार, जहां मैंने सोचा था वहां पर पहुंच गया हूं. कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि नहीं कर पाया यार, कुछ और ही कर रहा हूं. कुछ और लोग होते हैं कहते हैं अमेजिंग कर पाया, लेकिन कुछ एकदम ही अलग कर पाया. वो कर ही नहीं पाया जो जिसके लिए मैंने पढ़ाई की थी, कुछ और ही कर रहा हूं और अच्छा कर रहा हूं. तो आप जहां पर भी हैं, हो सकता है आप बहुत बुरा कह रहे हैं अपने आप को, या कह रहे हैं बहुत अच्छा चल रहा है, या कह रहे हैं कि और अच्छा हो सकता है. ये कॉन्वर्सेशन सबके लिए है, क्योंकि हम लोग सब एक कंटिन्यूअस मूवमेंट में है दोस्त. अगर हम सोचे भी हैं कि हम स्थगित हैं, रुके हुए हैं, वी आर स्टैटिक, द वर्ल्ड अराउंड अस इज मूविंग. व्हाट इज हैपनिंग व्हेन इट इज इन मूवमेंट? क्यों? तो ये मान लीजिए कि अगर आप जान लें कि आप स्थिर नहीं हैं, आपको लग रहा है कि आप स्थिर हैं, लेकिन एक्चुअली आप स्थिर नहीं है, चीजें हो रही हैं कंटिन्यूअसली हैपनिंग अराउंड, जिससे आप यू आर गेटिंग टू नो अबाउट थिंग्स, एटलीस्ट दिस व्यूइंग. कोई कहता नहीं मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, यहां बैठा हूं. नहीं भाई, तुम्हारी
तुम ऑब्जर्व तो कर रहे हो कुछ चीज़ों को, और वो चीज़ें जो गुजर जा रही हैं, क्या वो सिर्फ आप गुजरने देंगे? उस गुजरती चीज़ से कुछ आप अपने लिए भी निचोड़ लेंगे? दिस इज़ द इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। आप सोचिए कि आप यहाँ से निकले, जालंधर जाएंगे। मैं बंबई में बैठा हूँ, चले जालंधर। जालंधर क्यों चूज़ किया? ऐसे ही अच्छा लगा। तो मैं बंबई से निकला हूँ जालंधर के लिए। तो या तो एक है कि मैं एक कैबिन में बैठा और ठक से जब वो कैबिन खुला, मैं जालंधर पहुँच गया। लेकिन आप जानते हैं ज़िंदगी ऐसी नहीं है। ज़िंदगी में यहाँ से आप निकलते हैं, पहले तो घर से निकल कर कहीं पर पहुँचते हैं, या एक ट्रेन की जगह या एक फ्लाइट की जगह, यहाँ से वहाँ तक पहुँचते हुए भी आपको चीज़ें दिखती हैं। आप जब पूरा रास्ता चल रहे हैं, उस समय भी बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। कुछ एक फ्लाइट से आप कह सकते हैं, अरे यहाँ से पहुँच गए यहाँ, और फ्लाइट में भी कुछ चीज़ हो रही है। ट्रेन में तो अमेजिंग होता है, स्टेशन पर स्टेशन आप गुजर रहे हैं, बसेस, रोड, कंटिन्यूसली चीज़ें हो रही हैं ना। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम मैंने डिस्कवर किया है कि मैं आई एम नॉट लिविंग जस्ट फॉर द डेस्टिनेशन। मैं सिर्फ गंतव्य पहुंचने के लिए नहीं जी रहा हूं, मैं जी रहा हूं अपने पल के लिए। और इस पल में बहुत कुछ हो रहा है, बहुत कुछ, और मैं उसको ऑब्जर्व करता हूं। कल रात में अच्छा सोया हूं, थोड़ा और सो सकता था, बट आई एम एक्साइटेड अबाउट लाइफ, इसलिए 6 घंटे बाद उठा हूं। एंड आई एम रियली एक्साइटेड। मैं कुछ अमेजिंग करना चाहता हूं आज भी। ये जो मेरी इच्छा है कि कुछ खास करूं, ये मेरी अपनी इच्छा है यार। इट इज नथिंग टू डू विद एनीबडी एल्स। जो कहते हैं ना कि अपना कीड़ा है, लेकिन अगर वो अपना कीड़ा है तो मैं उसको उस पौधे को मैं पानी भी देता हूं, मैं उसका नर्चर करता हूं। तो सबसे पहले जान लीजिए कि अगर आपके अंदर कुछ कीड़ा है, कुछ करना चाहते हैं, तो उसको उगाना भी आपको ही है, कोई और नहीं करेगा। हाउ शुड आई नरिश दैट समथिंग विच आई विश टू डू? मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे यहाँ पर मैं बैठा हूँ हमारे ड्राइंग रूम में, यहाँ से अगर मैं इस तरफ निकलूँ तो पहले एक टेबल आएगा, डाइनिंग टेबल आएगा, उसके बाद हमारा किचन आएगा, उसके बाद उसके बाद मैं हमारे बेडरूम तक पहुँचूंगा। लेकिन उसके रास्ते मेरे यहाँ पर ही, अरे मेरे साथ वाले टेबल में एक एक कप है, जिसमें, अरे यहाँ कॉफ़ी है। तो अब सोचिए कि यहाँ से वहाँ जाने के रास्ते में भी चीज़ें हैं। तो हम जब किसी गंतव्य की तरफ बढ़ रहे हैं, रास्ते में भी चीज़ें चीज़ें हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पर उठूँ भी, तो मेरे पास में एक छोटा सा टेबल है, तो मुझे उसको उससे बचकर आगे जाना पड़ेगा। उसके ऊपर कॉफ़ी रखा है, लेकिन वो मेरे आड़े भी आ सकता है। सो एट ऑल पॉइंट्स इन आवर लाइफ, कहीं से कहीं जाते वक्त चीज़ें हैं जो नरिश कर रही हैं हमको, जो कर सकती हैं नरिश हमको। हमें सिर्फ तैयार रहना है, जिसको मैं कहता हूं बी ओपन टू पॉसिबिलिटीज। कई बार हम लोग कहते हैं नहीं यार, मुझे पता ही नहीं कि मैं क्या करना चाहती हूँ, मुझे पता ही नहीं कि मैं क्या करना चाहता हूँ। पता एक्चुअली यू नो, बट somehow वी सीम टू गिव अप ऑन दैट। और प्लीज ऐसे मत सोचिए कि मुझे एक ही चीज करनी है, नहीं यार। आप चाहू दिशा में अपने आप को ग्रो करिए। मैं पता क्या करता हूँ, मैं नोट कर लेता हूँ कि मुझे ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। ये जो अलाइव रखता है मुझे कि अच्छा, ये इच्छा हुई है मुझे। अब मेरी जो जिंदगी है ना, इज फाइंडिंग वेज टू फुलफिल व्हाट आई वांट टू डू। तो इस समय मैं आपसे बात कर रहा हूं, ठीक है, मैं आपसे बात कर रहा हूं, लेकिन इस दौरान भी मैं उस चीज में इजाफा कर रहा हूं जो मैं करना चाहता हूं। इसके कुछ देर बाद मैं अपने कंटेंट पे काम कर रहा हूँ। सो दैट इज अगेन ऑल्सो एडिंग वैल्यू इन द डायरेक्शन दैट आई विश टू ऐड वैल्यू। आज दोपहर में हमारा एक काफ़ी बड़ा सा इवेंट है, जहाँ पर आई एम स्पीकिंग टू अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल, और उसके बाद मैं एक लीडरशिप टीम के साथ एक वर्कशॉप कर रहा हूँ। इसके कुछ देर बाद मैं उसके प्रिपरेशन में दोबारा घुसूंगा। सो मैं उस समय वो काम करूंगा, लेकिन इस वक्त मैं ये कर रहा हूं। तो ये मान के चलिए कि वो जो फाइनल चीज जो मैं करना चाहता हूं, फाइनली, है ना, उसके रास्ते में भी न जाने कितनी पॉसिबिलिटीज हैं आपके लिए, मेरे लिए, टू बी ओपन टू इट। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग किस्सा सुनाता हूँ कि अभी मैं रिसेंटली
मैं एक वर्कशॉप में गया था, मतलब ऐसे न जाने कितने किस्से हैं, पर मैं यूं ही आपको एक और किस्सा बता रहा हूँ। मैं एक वर्कशॉप में गया था, और वर्कशॉप में बच्चे थे, बड़े थे। वो करते करते जब ब्रेक हुआ, उसके बाद कुछ लोग बाहर गए, मैं वहीं पर था। तो एक स्टूडेंट अपने पिता के साथ सामने आया, हमसे बात, हम लोग बात कर रहे थे। वो बात करते करते बता रहा था कि वो कितना कितना मुझे देखते हैं, सालों से देखते आ रहे हैं, और आज उनको कैसा लग रहा है वर्कशॉप अटेंड करते हुए। तो ऐसी बात करते करते मैंने कहा, आप यहाँ काम करते हैं? मैंने कहा, कहते हैं हाँ। मैंने कहा ग्रेट। मैं कहा, मैं देख रहा हूँ किसी को जो यहाँ पर हु कैन मैनेज मी हियर। अब सोचिए, वो एक स्टूडेंट है, समझ रहे हैं, वो एक स्टूडेंट है, और मैं उससे कह रहा हूँ कि वो एक टीचर से बात कर रहे हैं, और टीचर उनको कह रहा है कि कोई है, यू थिंक अराउंड, बिकॉज आई एम लुकिंग फॉर समबडी टू मैनेज माई वर्क हियर। उसने कहा जी मैं सोच के बताता हूँ। खैर बात खत्म हो गई, उसके बाद पूरा वर्कशॉप हुआ। वर्कशॉप खत्म होकर रूपाली और मैं, हम लोग होटल की तरफ जा रहे थे। सडनली फ़ोन आया मोबिन के पास, मोबिन देसेकर हमारे साथ थे। कहा कि सर वो मिलना चाहते हैं। कहते क्या हुआ? मैंने क्या हुआ? कहते आपने एक मैनेजर की बात की ना, कोई है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू शेयर विथ यू इज दैट रिमेन ओपन टू पॉसिबिलिटीज। ये मत सोचिए कि मैं यहाँ पर ये करने आया हूँ, सिर्फ यही करूंगा और चले जाऊंगा, नहीं। देयर आर इमेंस पॉसिबिलिटीज ओपनिंग अप एवरी मोमेंट। ये जो यूनिवर्स है ना, ये मैं सालों पहले की बात कर रहा हूँ, मैं हिंदू कॉलेज में पढ़ता था तब। और जो होता है ना कि यू गो थ्रू मेनी डिफरेंट फेजेस, कि क्या चल रहा है ज़िंदगी में, कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा। सडनली एक दिन मैं खड़ा हुआ और मैंने ऐसे आसमान की तरफ देखा, और मैंने कहा कि यू नो व्हाट, दिस यूनिवर्स, ये पूरी जो कायनात है, इट इज़ अवेलेबल टू मी। मुझे सिर्फ ये करना है कि मुझे अपने को, अपने ऊपर से वो प्लास्टिक की जो एक जिल्द चढ़ी हुई है ना, उसको खोल देना है, सो दैट आई एम अवेलेबल टू द यूनिवर्स। ये कायनात जो पॉसिबिलिटीज मुझे दे रही है, उसके लिए मैं ओपन रह सकूं। मुझे सिर्फ ये करना है, क्योंकि ये कायनात, ये यूनिवर्स मेरे लिए है। इट इज अवेलेबल टू मी। और जब से मैं उस जर्नी पे निकला हूं ना दोस्त, इट्स बीन एक्स्ट्रॉर्डनरी, एक्स्ट्रॉर्डनरी। मैं अपने आप को पंप अप करके रख पाता हूं। अगर मुझे कोई चीज नहीं मिल रही होती, एक एक सोल्यूशन नहीं मिल रहा होता, मैं ये नहीं कहता कि सोल्यूशन नहीं है, मैं कहता हूं मुझे अभी तक नहीं मिला है। अब अगेन, मैं सिर्फ उस सोल्यूशन के पीछे नहीं लगा रहा हूं कंटिन्यूसली, नहीं, और भी बहुत सारी चीजें कर रहा हूं अब। लेकिन ये सवाल है मेरे दिमाग में, और तब मैं जिसको भी देखता हूं, जो भी देखता हूं, हर एक चीज, हर एक इंसान, हर एक जगह एक पॉसिबिलिटी है, और मैं उसी में कुछ नई चीज की उपज देख पाता हूं। अब इन बातचीतों के दौरान मैं आपके साथ अलग अलग चीजें शेयर करता रहा हूं और करता भी रहूंगा। जो भी चीजें आप देख रहे हैं मेरे करियर में, जो भी चीजें हो रही हैं, ओके, वो चाहे एक अभिनेता के रूप में हो, कि मैंने जो 11 भाषाओं में काम किया है, आज की तारीख में 350 से ज्यादा फिल्में कर चुका हूं, या मेरे मोटिवेशनल टॉक्स जो मैं न जाने कितने 250 से ज्यादा, अब 300 शायद, ऑर्गेनाइजेशंस में जाके मैं बातचीत कर चुका हूं। अब ये जो सोशल मीडिया में मैं काम करता हूं, जो मेरे यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, और यूट्यूब के भी अलग अलग जो मेरे चैनल्स हैं, ये सब जो है, दे बीन क्रिएटेड ड्यूरिंग द जर्नी। मैं इसको बनाने नहीं निकला था, लेकिन चलता गया, और कुछ ना कुछ चीजें मुझे दिखती रहीं, और मैं दरवाजे खोलता रहा, मैं नॉक करता रहा। जी हाँ, जरूरी है कि हम दस्तक देते रहें। अब आप कहेंगे भाई मेरा मन नहीं करता, दैट्स कंप्लीटली ओके, इट्स कंप्लीटली ओके। मैं सिर्फ जो चीज शेयर कर रहा हूं मेरी जिंदगी की, ठीक है। जब हम लोग कुछ चीज ढूंढना शुरू करते हैं, तो उनको, उस चीज को पूरा करने के तरीके वो खुलते रहते हैं दोस्त। पता है, मैं कई बार ऐसा सोचता हूँ कि ये ना, ये दरवाजा, या ये इसका हल ऐसे निकलेगा। लाइफ सरप्राइजेस भी, क्योंकि अगर मैं सोचता हूं कि इसका हल ऐसे ही निकल सकता है, तो मैं उन्हीं चाबियों को ढूंढ रहा हूं। लेकिन अगर मैं सोचूं कि मुझे ये करना है, अब देखता हूं कि कैसे कर पाऊं, उसके बाद लैटरल थिंकिंग शुरू हो जाती है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं।
देखिए, मैं तो अभिनेता हूँ, बहुत भूखा अभिनेता हूँ यार, मैं कमाल के रोल्स करना चाहता हूँ, है ना? अभी आपने मेरा नया वाला वीडियो देखा? नया गाना जो है मेरा, तानाशाही, उसमें मैंने अपने भूख का इज़हार किया है। अब मैं सालों से अभिनेता हूँ और अमेज़िंग रोल्स करना चाहता हूँ, और मैं ऐसा मानता हूँ कि मुझे और अच्छे रोल मिलने चाहिए। पर भाई, मेरे चाहने से तो कुछ नहीं होगा। तो क्या मैं उनके इंतज़ार में बैठा रहूँ? मैंने कहा नहीं यार, ये तो नहीं होगा। क्योंकि सिर्फ़ इंतज़ार में ऐसे बैठा रहूँगा, है ना, कि भाई टोह में कि कब आएगा वो रोल, है ना? तो मैं मिलता हूँ लोगों से, मीटिंग्स होती हैं हमारी, अ, सब कुछ होता है। लेकिन व्हाइल वेटिंग, मैं सिर्फ़ उसके इंतज़ार में नहीं बैठा हूँ। मैं बहुत कुछ करता हूँ, और उसी तरीके से मेरा सोशल मीडिया का जर्नी शुरू हुआ। उसी वजह से मेरी मेरी जर्नी शुरू हुई एज़ अ मोटिवेशनल स्पीकर। मोटिवेशनल स्पीकिंग से ये हुआ कि मैं लोगों से मिलना मैंने शुरू किया, जो मेरे फ़ील्ड के नहीं, दूसरे फ़ील्ड के हैं। उन्होंने एक तरह से मुझे कहना शुरू किया, "अरे! आप तो कुछ अच्छा कर रहे हैं।" मुझे कॉन्फिडेंस मिला। नहीं यार, मैं कुछ अच्छा करता हूँ। पहले एयरपोर्ट पर लोग मिलते थे, कहते थे, "सर, हमने आपका ये रोल देखा।" अब वो लोग तो मिलते ही हैं। फिर ऐसे लोग भी मिलने लगे जिन्होंने कहना शुरू किया, "जी, आप हमारे सेशन में आए थे। आपने आपकी जो बात हुई, इट मेड अ लॉट ऑफ डिफरेंस टू माय लाइफ, टू माय करियर।" है ना? वो अच्छा लगने लगा। उसके बाद वही चलते-चलते सडनली ड्यूरिंग कोविड डिस्कवर्ड सोशल मीडिया यार। आई स्टार्टेड क्रिएटिंग सम रील्स। उसके बाद ये ऐसी सब बातें मैंने शुरू कर दी करनी। क्योंकि मैं अब ट्रैवल कर रहा हूँ, मैं यहाँ से वहाँ जा रहा हूँ, एक छोटा-सा कैमरा मिल गया, गोप्रो नाम था उसका। उसके साथ मैंने शूट करना शुरू किया। उसका स्वप्निल ने एडिट करना शुरू कर दिया, एंड वी स्टार्टेड पुटिंग इट आउट। नाउ ऐसा नहीं कि मैं वो करने निकला था। मैं तो अभिनेता हूँ भाई। मेरा काम, अगर कोई पहले पूछता था तुम क्या करते हो, मैं अभिनेता हूँ। क्या करना चाहते हो? अभिनय करना चाहता हूँ। किसका इंतजार कर रहे हो? रोल्स का इंतजार कर रहा हूँ। तो मैं रोल्स का इंतजार आज भी कर रहा हूँ, लेकिन उस दौरान मैं बहुत कुछ कर रहा हूँ। अ लॉट ऑफ पीपल इन द हिंदी बेल्ट डिडंट नो वेयर आई वाज, बट सरप्राइजिंगली, थैंक्स टू सोशल मीडिया, थैंक्स टू माय फूड रील्स जी हाँ, मेरे फूड रील्स की वजह से न जाने कितने लोगों को पता चल गया, अरे बंदा ये जिंदा है, ये तो है, गया नहीं है। एक तरह से कहते हैं ना कि आउट ऑफ साइट इज आउट ऑफ माइंड। मैं कंप्लीटली आउट ऑफ साइट हो गया था, और लोगों को लगता था ये अभिनय करता था, है क्या अभी? सडनली लोगों को दिखने लगा यार कि ही इज अराउंड, एंड सो मेनी इंटरेस्टिंग रोल्स हैव स्टार्टेड कमिंग माय वे, थैंक्स टू द फैक्ट दैट पीपल सी दैट आई एम अराउंड। देखिए, मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा, मैं पार्टीज वगैरह में बिल्कुल भी नहीं जाता, बहुत ज़्यादा क्या, बिल्कुल भी नहीं जाता। तो एज अ रिजल्ट कहते हैं ना कि आप इंटरेक्शन नहीं कर पाते जब तक आप लोगों से मिलो ना। ये सच है। पर जब मैंने कहा कि यार इट डज नॉट वर्क फॉर मी, क्योंकि मैं शाम को जल्दी सो जाता हूँ, है ना, और सुबह सुबह बहुत जल्दी उठता हूँ, और सुबह के वक्त बहुत ज़्यादा पार्टीज नहीं होती। सो आई हैव डिस्कवर्ड, थैंक्स टू सोशल मीडिया, मैं डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, स्क्रिप्ट राइटर्स, उनके जहन में दोबारा आने लगा। उनको लगा कि है यार, ही इज अराउंड, एंड लेट अस सी वी कैन डू समथिंग इंटरेस्टिंग विथ हिम। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं उसके लिए सोशल मीडिया में नहीं गया, लेकिन उस वजह से लोगों के जहन में मैं हूं, और उस दौरान मैं कुछ और भी कर रहा हूं, एंड दैट इज हाउ इवन स्टैंड अप कॉमेडी हैपेंड। मैंने कहा यार, मैं अपने आप को एक्सप्लोर करूं, मैं कॉमेडिक काम करना चाहता हूं, मैं अलग अलग तरह के रोल करना चाहता हूं, बट कब तक इंतजार करूं कि कोई और देगा? तो मैंने कहा चलो वो करते हैं। सो दैट इज हाउ स्टैंड अप कॉमेडी स्टार्टेड। और ऐसे ही करते करते मुझे गाने का भी शौक है यार। अब मैं ट्रेन सिंगर तो बिल्कुल नहीं हूँ, दूर दूर से नहीं हूँ। ऐसा भी नहीं कि मैं गाने की, लेकिन पर मुझे अ, ताल अच्छा लगता है, मैं कुछ सुर में भी गा लेता हूँ। तो इसलिए हमने तानाशाही रिलीज़ किया, विच इज़ माई फर्स्ट रैप नंबर। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस पूरे दौरान आई एम मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ व्हाट आई विश टू डू। हर सुबह, दोपहर, शाम हम लोग रीच आउट करते हैं लोगों को, यार मैं कुछ कमाल का रोल करना चाहता हूं। तो वो जर्नी ऑन गोइंग है, अक्रॉस लैंग्वेजेस, हंटिंग फॉर अमेजिंग रोल्स। आई हैव द फायर, आई वांट टू डू द रोल्स, यू गेट दैट? बट व्हाइल आई एम वेटिंग फॉर द रोल्स, मैं कुछ और कर रहा हूं। कई लोग मुझे कह चुके हैं, यार तुम अभिनेता हो, तुम क्या मोटिवेशनल टॉक्स करते हो, तुम क्या व्लॉगिंग करते हो,
क्या तुम स्टैंड अप कॉमेडी करने लगे हो? मैंने कहा क्यों नहीं यार, क्यों रोकूं अपने आप को? तो मैं आपको जो आज के इस कॉन्वर्सेशन में जो एक चीज शेयर करना चाहता हूं वो मेनली ये है, बी ओपन टू पॉसिबिलिटीज दोस्त। आप जिस रास्ते पर निकले हैं, जिस डायरेक्शन पर आप मूव करना चाहते हैं, हो सकता है आपको पता ही नहीं किस डायरेक्शन में जाना है, बट स्टार्ट मूविंग, बिकॉज व्हेन यू मूव न्यू होराइजन्स शैल अपीयर। और जब आप हिलना शुरू करेंगे, मैं आपको प्रॉमिस करता हूं, बी अवेयर। ऐसा मत सोचिए कि सिर्फ उस तरफ पहुंचना, नहीं, रास्ते में क्या हो रहा है, हाउ इज दैट टचिंग यू, हाउ इज दैट इम्पैक्टिंग यू। तो आप जब दुनिया में निकल रहे हैं, दुनिया में जो सब हो रहा है उससे खुद को भीगने दीजिए। और जब आप ओपन रहते हैं तो मैं प्रॉमिस करता हूं, आप देख पाएंगे कि उस गंतव्य के पहले भी कई और स्टेशंस हैं जहां पर आप अपनी जिंदगी में कुछ खास कर सकते हैं। आई एम डिस्कवरिंग न्यू फैसेट्स, आई एम एक्सप्रेसिंग माई सेल्फ इन way many ways than I ever thought was possible. So this person is an actor. 59-year-old Ashish Vidyarthi, open to amazing roles, looking for extraordinary roles, roles that can make a difference, yes, but not just sitting and waiting. इस दौरान मैं बहुत कुछ कर रहा हूं, and that's what I'm inviting you, dear friend. सिर्फ इंतजार मत करिए उस चीज का जो आप चाहते हैं, उस तरफ बढ़िए, लेकिन ऑन रूट करते रहिए। न जाने क्या क्या जो पॉसिबल है। आपकी विक्ट्री सिर्फ वहां पहुंचने में नहीं है, रास्ते में भी है। कैसी रहेगी आपकी जिंदगी जब आप हर रोज कुछ नया कर पाएंगे अपने लिए? जी हां, अ लॉट इज हैपनिंग इन दिस वर्ल्ड, अलाउ इट टू टच यू। बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों से। क्या पता किसके लिए क्या कुछ खुल जाए। अल शुक्रन बंधु, अल शुक्रन जिंदगी। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चीयर्स इन लव। जाते जाते एक और बात, अगर आपने मेरा स्टैंड अप कॉमेडी अभी तक नहीं देखा है उसको जरूर देखिएगा। मेरे स्टैंड अप कॉमेडी का नाम है सिट डाउन आशीष। बाय, लव यू। अगर आपके कुछ सवाल हैं कमेंट्स में भेजिएगा, मैं जरूर उनका जवाब दूंगा। बहुत सारा प्यार। लव यू, टेक केयर।